स्वागत। तो ये जो मातृ संस्था है उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है कि आप जिस विचारधारा के पोषक हैं, बीजेपी जिस विचारधारा को लेकर बढ़ रही है, 12 साल से निरंतर उनका शासन और आगे भी उन्हीं का रहेगा, मतलब ये कार्यकाल तो पूर्ण करेंगे, ये एक उपलब्धि है। सत्ता के सापेक्ष संघ किसी परिस्थिति का या किसी उपलब्धि का मूल्यांकन नहीं करता है। स्वयंसेवक अपने विचारों के आधार पर संघ के वैचारिक अधिष्ठान से प्रेरणा लेकर के काम करता है और वो एक ही राजनीतिक दल में हो, ये भी आवश्यक नहीं है और उसके लिए राजनीतिक दलों की भी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अगर संघ की दृष्टि से विचार करें और इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से धारा 370 जम्मू कश्मीर और शेष भारत के बीच में एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ा कर रही थी और उस धारा 370 को जिसको कि इस देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट के समय ये कहा गया था कि इट इज अ पार्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजिशनल प्रोविजनल अरेंजमेंट्स एंड इट विल रिमेन सो एज द हाउस विल डिजायर। मतलब जब तक सदन की इच्छा होगी ये धारा रह सकती है और सदन अगर चाहेगा तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन किसी सरकार ने ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दिया कि धारा 370 को वहां के लेजिस्लेशन से ला करके पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास करके उसको वहां से हटा करके वहां के लोगों को भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मुझे लगता है कि हम सभी परिचित है कि देश में एक प्रधानमंत्री थे, वो ये कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं लेकिन लोगों तक सिर्फ 19 पैसे पहुंचते, लेकिन उसका समाधान लेकर के नहीं आए वो। और उसके बाद में भी कई सरकारें आई लेकिन उस दिशा में विचार नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार ने जैसे आने के बाद में पीएम जनधन योजना के हिसाब से जिन्होंने मिनिमम बैलेंस अकाउंट पर सबके खाते खोल कर, वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? नहीं, मेरी उपलब्धि नहीं है। मैं मतलब पीएम मोदी की सरकार के इस देश के जो जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, उसमें एक लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार जनहित के जो कार्य करती है उसमें अगर एक ये लोगों तक डायरेक्ट बेनिफिशियल जो स्कीम्स है उसका सीधे अगर प्रत्यक्ष लाभ पहुंच रहा है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है, किसी प्रकार से उस रकम में किसी प्रकार से कोई कमीशन नहीं लिया जा रहा है, तो मैं सोचता हूं कि देश में आम जनता के हित के लिए जो और ये आप श्योर हैं बनाई जा रही है उसका उनको पूरा लाभ मिल रहा है। और ये आप श्योर हैं कि कोई बिचौलिया नहीं है, कोई दलाली नहीं, कोई कमीशन नहीं खा रहा इस सरकार में? मुझे लगता है कि अगर किसी के धन में अगर कोई सेंध लगाएगा तो निश्चित रूप से वो सामने आकर कहेगा कि मैं किसान हूं और मुझे आपने किसान निधि में जो पैसा दिया वो मुझे नहीं मिला। लेकिन ऐसा तो हमने कोई स्वरूप नहीं देखा और सरकार किसी एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करती है। मैंने देखा है कि सरकार जो भी नीति बना रही है वो सर्वजन कल्याण के लिए, और जो सरकार ने अपना 2014 में नारा दिया था उसके आधार पर काम कर रही है और उसके आधार पर किसी भी वर्ग या संवर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखता है। इस सर्वजन में मुसलमान भी है? मैं कह रहा हूं कि इस देश का प्रत्येक नागरिक है जो इस देश के संविधान से आच्छादित है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको भी इस देश में नागरिकता के नाते उसको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है। प्रत्येक व्यक्ति सरकार से, चाहे उत्तर प्रदेश एक सवाल और केंद्र की हो, उसके आधार पर जन कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अर्ह है। आप बार बार कहते हैं कि आरएसएस एक वैचारिक अधिष्ठान, यही कहते हैं ना? यही कहते हैं ना बीजेपी का वैचारिक अधिष्ठान आरएसएस? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस अधिष्ठान के बिजली बनाने के कारखाने हैं या फिर पावर ग्रिड हैं? नहीं, हम ऐसा, हमारा कोई दावा नहीं है कि हम बिजली बनाने के कारखाने हैं। हम इस देश में व्यक्ति के हम चरित्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं। बीजेपी की नसों में जो करंट बह रहा है वो आप हैं या खुद बीजेपी है? बीजेपी में काम करने वाले कार्यकर्ता संघ से प्रेरणा लेकर कार्य करते हैं। प्रेरणा मतलब करंट ना? ऐसे अगर किसी अन्य दल को भी आवश्यकता होगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के संदर्भ में सोचने वाले व्यक्तियों का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी राजनीतिक दल के प्रति हमारी कोई प्रतिबद्धता नहीं है।